दोस्तों, अगर आपके जीवन में आज परेशानी चल रही है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होती। दुख है तो सुख भी अवश्य ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, मई 2026 का जो महीना है वो कैसा रहेगा आपके लिए, कैसे रहेगी आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत स्थिति है। खास करके सूर्य जैसे जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं उनकी स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। और शुक्र जो कि लग्जरियस के कारक है, जो कि सुखों के कारक है, जो कि आपके वैभव और धन के कारक है, उनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। सिंह राशि के हैं, बहुत मजबूती के साथ में बैठे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों की मैं बात करूँ, इनकी राशि के लॉर्ड जो स्वयं शुक्रदेव हैं इस समय काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी लगन राशि का पता है तो आप उससे भी इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रह स्थिति को देख लेते हैं और अंत में हम कुछ उपायों की भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ जरूर से देखिए ताकि आप इस राशिफल को समझ पाए और इसका लाभ उठा पाए। दोस्तों, अगर मैं ग्रहों के प्लेसमेंट की बात करूं, शुक्र जो कि आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं, फर्स्ट हाउस में है, मालव्य नामक राजयोग का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। सेकेंड हाउस में गुरु, ये भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। वृषभ राशि वाले जातकों के फोर्थ हाउस में केतु हैं, वहीं राहु देव हैं। 11th हाउस में मंगल और शनि की युति दिखाई पड़ रही है। एक विस्फोटक आप इसे कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जब दोनों ग्रह एक साथ हो, खास करके मंगल और शनि जैसे दोनों ही तेज हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विस्फोटक यहाँ पर होगा ही होगा, वो काफ़ी दिनों से चला भी आ रहा है आप लोगों के। और सूर्य बुध जो कि बुध आदित्य योग बनता है आपके, और वो 12th हाउस में बना हुआ है। सूर्य भी यहाँ पर उच्च के हैं, मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों की हेल्थ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हेल्थ संबंधी कोई भी परेशानी थी, पूर्व में आप बीमार हो चुके और लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी हेल्थ को सुधारने में और कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस समय हेल्थ जो है वो आपकी सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। हेल्थ के लिहाज से ये महीना कुछ नई चीज़ों को लेकर के आ रहा है, रिकवरी वाला महीना रहेगा। इस महीने आप अपना ध्यान भी रखेंगे और कोशिश करेंगे, मतलब एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालेंगे, हेल्थ कॉन्शियस आप होने वाले हैं। अच्छा फूड लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खान पान की अगर पूर्व में कोई तकलीफ़ थी, पेट वेट खराब था आपका, तो वो भी अब सही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऊर्जा में आपके कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक आप फील करेंगे। हार्मोन इम्बैलेंस था खास करके महिलाओं का, तो वो अब ठीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस महीने शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके फर्स्ट हाउस में ही है, अट्रैक्शन का आप केंद्र बनेंगे। बात करें विद्यार्थियों की, आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव इस समय हैं 12th हाउस में। जो विद्यार्थी अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, गांव से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी कोचिंग में एडमिशन लेना का सोच रहे हो आप खास करके जो विद्यार्थी बाहर जाकर के पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है, विदेश का सोच रहे हैं या फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, या ऐसा कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं जो फॉरेन से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर आपको मई के महीने में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ मिलने जा रही है। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर पढ़ने लिखने के यहाँ पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, कोई कंपटीशन है तो थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उतना अच्छा पेपर नहीं जाए, लेकिन महीने के मध्यांत में आप लोगों का अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। इस समय अगर आपका रिजल्ट आता है किसी सरकारी नौकरी का, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। पूर्व में अगर आपने कोई सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दिया था तो उसका अगर रिजल्ट आता है तो वो आपके पक्ष में ही आएगा। बात करते हैं आपके करियर की। 10th हाउस में राहु देव हैं। इस समय जो करियर से रिलेटेड जो भी परेशानी थी उनसे तो आपको निजात मिलना धीरे धीरे शुरू हो ही चुका होगा। मई महीने की मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले जातकों के जो लॉर्ड है वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। यहाँ पर करियर में कोई रुकावट थी, परेशानी थी, तो वो दूर होगी। जॉब में आपके नए प्रमोशंस होंगे,
नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा। आपके खिलाफ जो गॉसिप हो रही थी, जो कंप्लेंट्स आपकी बार बार आ रही थी, उनमें भी कहीं ना कहीं रोकथाम मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इस महीने में अगर आप लोन चुकाना चाहते हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी व्यवस्था भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि नया लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो घर का निर्माण करना हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, नई फैक्ट्री लगानी हो, इसके लिहाज से आपको नए लोन की व्यवस्था होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। इस महीने अगर आपका कोई मुकदमा चला आ रहा था, परेशान है, झूठे लिटिगेशन वगैरह में फंस चुके हैं, यहाँ पर आपको राहत देखने को मिलेगी। विजयी आप लोगों की संभव यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सुख सुविधाओं की, क्योंकि जो सुख सुविधाओं वाला जो मालिक है वो बनते हैं आपके सूर्यदेव, और सूर्यदेव इस समय काफ़ी उच्च पोजीशन में है। देखिए, खर्चे तो आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, खर्चों में कोई कमी नहीं है। खर्चे आपकी अपनी सुविधाओं पर ज़्यादा होंगे, कन्वेंस पर ज़्यादा होंगे। आप अपने आप को संवारने में, निखारने में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। लग्जरियस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आप खुद पसंद करेंगे लग्जरी चीज़ों को लेना। ब्रांड्स आपको बहुत पसंद आएंगे इस समय। तो कुल मिलाकर के आप खर्चा करने वाले हैं, लेकिन खर्चा आपके अपने ऊपर ही होगा, तो वो कोई बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है कि आप अपने आप को निखारने और संवारने में पैसा खर्च कर रहे हैं, खुद की सुख सुविधाएँ जुटा रहे हैं। फैमिली की बात करें तो फैमिली का साथ आप लोगों को मिलेगा। कोई पहले डिस्प्यूट चला रहा था, खास करके पैतृक संपत्ति के कोई मामले थे, तो वो सुलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें आपको नई राह, नई चाह अवश्य ही मिलेगी। पति पत्नी के रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो मैरिड लाइफ में सुधार संभव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। मैरिड लाइफ पहले से सुखद दिखाई पड़ रही है। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो थोड़े से मतभेद पार्टनर के साथ में हो सकते हैं, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपका गुस्सा। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस कारण थोड़े से आपकी जो बिजनेस रिलेशनशिप है उस पर कहीं ना कहीं असर दिखाई पड़ रहा है, और ये असर आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। किसी को भी कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, उसके बाद में ही बोलिए। लाभ की स्थिति की मैं बात करूं, शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि और शुक्र एक तरीके का राजयोग का ही निर्माण करते हैं, दोनों में मित्रता है। तो यहाँ पर शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे और शुक्रदेव भी सपोर्ट करेंगे, ये समझ लीजिए। और यहाँ लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो भी यहीं पर बैठे हुए हैं, आपको इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट करके देंगे। आपकी जो इनकम है वो और तरीके से भी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप जॉब में हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते, तो जॉब में अच्छा इंक्रीमेंट होना या आपकी सैलरी बोनस का मिलना, इस तरीके की लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर बिजनेस है तो नई फ्रेंचाइजी वगैरह ओपन होना, या फिर बिजनेस में कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह मिलना, पुराने प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सामाजिक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, सामाजिक कार्यों में आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। महिलाओं से थोड़ा बना करके रखिए, महिलाओं की बहुत रेस्पेक्ट करिए। अगर महिला आपके साथ में काम करती हैं महिलाएं, तो उनको छोटे मोटे आप गिफ्ट देते रहिए, और फिर देखिए कैसे ये मालव्य नामक राजयोग का निर्माण होता है, वो एक्टिव होता है, और आपकी लॉटरी लगती है। एक तरीके से आप समझ जाइए कि बहुत से ऐसे काम आपके बनेंगे जो लॉटरी के जैसे ही आपके लिए साबित होंगे। अचानक से धन लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आपका आएगा ही आएगा। मॉडलिंग, एक्टिंग या फिर इन्फ्लुएंसर, मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। करियर में आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग जाए जिससे कि आगे आने वाले दिनों में आपका नेम फेम बढ़े। और जो मीडिया में और जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है उनके लिए कोई अच्छे ब्रांड्स आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धन के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। धन बहुत ज़्यादा मात्रा में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जाएगा भी, क्योंकि इस समय आपकी हवाई यात्राओं के योग भी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश यात्रा पर जाना हो, विदेश घूमना हो या पढ़ाई के लिए जाना हो, बहुत अच्छा समय रहेगा। इस पर आपका पैसा भी खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए जो भी काम करें सोच समझ करके बजट से ही काम करें। धन स्थिति काफ़ी अच्छी है, पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे खर्च करेंगे। अब बात करें यहाँ पर जो आपके 8th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव आपके 2nd हाउस में संचरण कर रहे हैं इस समय। तो धन संबंधी मामलों में जो भी परेशानी थी वो दूर होगी। अचानक से आपकी स्थिति चेंज हो सकती है। इसके अलावा पैसा किसी को भी उधार मत दीजिए आप, ठीक है। अगर आप पैसा उधार देते हैं इस समय तो वो पैसा पूरा फंसने की उम्मीद है। बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप पहले
की बजाय अब सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाए आप लोगों की, फ़ोन कॉल्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेम प्यार है वो उतना ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष को लेकर के परेशान है, खास करके अगर आपकी संतान विदेश में रहना बसना चाहती है तो ये समय बहुत अच्छा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ उनके लिए अवश्य ही होगा। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रवार के दिन दही से स्नान करना चाहिए। इत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छे से सज संवर के आप रहिए, बिखरे बिखरे मत रहिए, घर की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा छोटी कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप देते रहिए और फिर देखिए ये महीना कैसे आप लोगों के लिए खास बनता है। तो दोस्तों ये थी मई महीने को लेकर के जानकारी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का दिन मंगलमय हो। फिर से हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।